नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 नवंबर को पहुंचेंगी नैनीताल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल। पहली बार महिला राष्ट्रपति आएंगी। सीएम नामी का 30 अक्टूबर को बिहार दौरा। कई जिलों में सीएम नामी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य स्थापना दिवस पर सम्मेलन का आयोजन। 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन। 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक होगा सम्मेलन। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर युवा महोत्सव। 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन। 3 दिन तक होगी तरह तरह की प्रतियोगिताएं। महोत्सव में शाम के समय होंगे सांस्कृतिक आयोजन। उत्तराखंड में सड़क पर कुत्तों को खिलाया तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर सरकार का आक्षेप। एनजीओ बोले नियम गाय पर लागू क्यों नहीं। उत्तराखंड में दीपावली पर रिकॉर्ड शराब बिक्री। त्योहारों के 15 दिनों में बिक्री 400 करोड़ पार। शराब की बिक्री पिछले साल के मुकाबले ज्यादा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर में लाइनें दिखी। खबरों का सारथी। और लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध नशा तस्कर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन लगाम के तहत की गई कार्रवाई। 125 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मामला हुआ दर्ज। चेकिंग के दौरान हुई आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी परमेश्वरी पुत्र भगवान सिंह बदायूं, यूपी निवासी। लक्सर में आरोपी अफीम बेचने की कोशिश कर रहा था। अवैध अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मामला हुआ दर्ज। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक 125 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक युवक को पुलिस से किया गिरफ्तार। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। खबर अक्सर से है, जहां पर अक्सर क्षेत्र में विशालकाय अजगर और मगरमच्छ की आबादी क्षेत्र में निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। वन विभाग की टीम ने फिर अक्सर के ही रायपुर गांव के निकट स्थित एक गन्ने के खेत में 16 फीट लंबे विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि खेत पर काम करने गए खेत स्वामी व कुछ ग्रामीणों ने जब खेत में विशालकाय अजगर को देखा तो वो दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर लिया।
और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। राज्य स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई संपन्न। राज्य स्तरीय समिति की पहली बैठक संपन्न। जनगणना 2027 के लिए समिति की पहली बैठक हुई खत्म। जनगणना 2027 होगी पूरी तरीके से डिजिटल। दस से 30 नवंबर तक होगा जनगणना का टेस्ट। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई जनगणना समन्वयक बैठक। और खबर नैनीताल से, जहां पर 1 नवंबर को साहित्यकारों का 2 दिवसीय जमावड़ा लगने जा रहा है। हिमालय निकोज कुमाऊं अपना 10वां साहित्य एवं कला महोत्सव आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी साहित्यकार शामिल होने पहुंच रहे हैं, जिनमें स्टीफन ऑल्टर, लेखक और प्रकृतिवादी, मुजफ्फर अली, फिल्म निर्माता, चित्रकार और डिजाइनर अलका पांडे कुमाऊं लिटरेचर व आर्ट्स विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आयोजक जानवी प्रसाद ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुमाऊं साहित्य को युवाओं से जोड़ते हुए दुनिया भर में पहुंचाना है। का जाम है एटीएस सेंटर में। जब तक एटीएस सेंटर का पैसा यहाँ लग चुका है, ये एटीएस सेंटर जब तक मैनुअल चालू नहीं होगा तब तक के लिए चक्का जाम है। एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम है एटीएस सेंटर, और जो 5% टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हमारी और भी 10 और 25 अन्य मांगे हैं। उन लोगों को उन चीज़ों को लेकर डग्गा मारी हो गया और कई मांगे हैं। जब तक वो 25 मांगे पूरी नहीं होती, हम इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी, और हमारी 25 मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, जिनको लेकर हम 45 दिन से जो है परिवहन कार्यालय के आगे धरनास्थल पे बैठे हैं। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। एक बैठक में भी हम लोग गए थे, जिसमें परिवहन सचिव महोदय ने हमारी बात सुनी है, लेकिन उनके भी कोई ऐसे पॉजिटिव कोई जवाब नहीं था उनके पास। ये है कि कोई जनता की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे लोग यहाँ ऐसे खड़े हो रखे, चलो कहीं पे, चलो चक्का जाम हो रखा, कुछ हो रखा, पर कहीं पे बैठने का वो तो होता साधन है। बस सरकार तो ऐसे कि उनको कुर्सी मिल गई, जनता जाए बाहर में जाए कुछ करे, ये सरकार है हमारी। हाँ जी, हम भी सुबह से 1 घंटे हो गए खड़े हैं। जाम को जिस जाम को पता भी नहीं था ना आज भी जाम लगा हुआ है। अब क्या करें, फिर वापस जाना पड़ेगा। क्या गाड़ी नहीं मिल रही है? नहीं, गाड़ी तो नहीं मिल रही। क्या नाम है? मेरा नाम दस्सी देवी। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर उत्तराखंड में पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों को और सामान की आपूर्ति को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन महासंघ ने कमर्शियल वाहनों का चक्का जाम किया है, जिसके चलते छोटे और बड़े सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, जिससे पहाड़ों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
खबर कोटद्वार से है, जहां पर आगामी 9 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करने जा रहे शपथ उपलक्ष्य में प्रदेश को 1 नवंबर से 9 नवंबर तक रजत जयंती समारोह किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग विषय पर थीम पर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर दूसरी ओर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन नदरसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है उसने उत्तराखंड के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। पार्टी का उद्देश्य है, पार्टी बहुत अच्छे ढंग से इसको मनाएगी और हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल होने जा रहे हैं। इस 25 साल में जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, प्रदेश का विकास हुआ है और इसी विकास को देखते हुए जो है पार्टी इसको मना रही है और आगे भी पार्टी जो है क्षेत्र का विकास करेगी। इसी के साथ खबर देहरादून से है, जहां पर हाल ही में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों और स्टेक होल्डरों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस बात पर देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 3.0 के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के आसपास और बाजारों में कोटपा एक्ट का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोटपा एक्ट का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर संबंधित धाराओं में पुलिस और अन्य दलों द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है कि सभी हायर ऑफिशियल्स के और हायर हमारे लोगों के ये निर्देश हैं कि जो टबैको है उसका हमें कंट्रोल करना चाहिए और इसी क्रम में जो नेशनल टबैको प्रोग्राम के अंतर्गत जो 3.0 था हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया। इसमें विभिन्न जो कॉलेजेस हैं चाहे और जो विभिन्न मार्केट एरियाज़ हैं वहाँ पे इसका पालन किया जाएगा। जो कोटपा एक्ट है हमारा, तो उसमें अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट संबंधित धाराओं में चालान की प्रक्रिया भी पुलिस और डिफरेंट माध्यम से करी जाएगी। और ऋषिकेश में हमारा नो टबैको पॉलिसी भी शुरू हुई थी, तो उसका भी हम प्रॉपर क्रियान्वयन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और जगह भी हम इम्प्लीमेंट करें और नगर पालिकाओं में भी इसको करें। खबर देहरादून से है, जहां पर बीते दिनों प्रदेश भाजपा द्वारा राजनीतिक सवालों के जवाब देने के लिए नए प्रवक्ताओं की सूची की घोषणा की गई। आपको बता दें कि प्रवक्ताओं में कुछ पुराने कुछ नए प्रवक्ता व भाजपा के 2 विधायक विनोद चमोली और खजान दास को भी शामिल किया गया है, लेकिन विधायकों को प्रवक्ता बनाने की बातें प्रदेश की सुर्खियों में है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि समय समय पर संगठन उपयोगिता के आधार पर कार्यकर्ताओं के लिए निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि प्रवक्ता के तौर पर उनके द्वारा और अधिक अच्छी तरह से कार्य किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान समय में परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। ये निर्णय अंतिम नहीं है। पार्टी समय समय पर बैठती है, समय समय पर उपयोगिता के आधार पर कार्यकर्ताओं के बारे में निर्णय लेती है कि किसको कहाँ उपयोग करना है। पार्टी ने वर्तमान समय में जो परिस्थितियां रही होंगी उसमें उनको लगा होगा कि प्रवक्ता के तौर पर मैं अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे सकता हूँ और पार्टी को लाभ मिल सकता है, तो उन्होंने मुझे प्रवक्ता के रूप में कार्य सौंपा है और जो काम मुझे सौंपा जाता मैं उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। ये सभी लोग जानते हैं और शायद इसीलिए लोग मेरे बारे में जब भी कोई भी पोस्ट ऐसी होती है जो बड़ा पोर्टफोलियो होता है तो फिर जब विचारों से मेरे बारे में लोग विचार करते हैं, सोचते हैं शायद इनका होगा। वो इसीलिए संभव तो हो सकता है क्योंकि मेरा आज तक बड़ा लंबा इतिहास रहा है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिला प्रशासन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सेवाएं और सहयोग समय पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, पीएससी, सीएससी पर नियमित रूप से प्रसव पूर्व देखभाल और मासिक रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेषज्ञ जांच शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, एएनएम के विशेष प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए ताकि जनपद में स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट की संख्या बढ़ाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारी पूरी कैबिनेट जो उनके हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ में सभी विभागों में कार्य चल रहा है और जो सीटें खाली हैं उनका भी कार्यभार माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। जनता हितों को हम लोग प्राथमिकता देते हुए सभी कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ तक विस्तार की बात है, विस्तार तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित रूप से ये सभी को आस है कि जो है जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। तो ये जैसे ही संगठन से और सरकार की तरफ से हमको जो भी निर्देश आएंगे हमारे सामने सभी होगा। इस उत्तराखंड राज्य की 1.5 करोड़ से अधिक जो हमारी जनता, महान जनता यहाँ निवास करती है, उसके साथ भाजपा का जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया है कि हम सब हाँकने के लिए हैं यहाँ पे। आप 4, 5, 6 मंत्रियों के साथ जो संविधान ने अलॉट कर रखे हैं कि 11 सीटें उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की हो सकती हैं, 15% ऑफ द असेंबली सीट्स जो हमारे नियम है, उसके बाद भी आज लगभग 3.5 साल हो गए। आपके एक आध मंत्री चंदन रामदास जी स्वर्गवासी भी हो गए, उसके बाद भी वो सीटें नहीं भरी गई। खबर रुड़की से। रुड़की के पिरान गलियर थाना क्षेत्र में चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। मोहम्मदपुर पांडा गांव के जंगल में जहां पर चोरों ने अपने साथियों की मदद से हाई टेंशन लाइन के तार काटने का प्रयास किया है। अपने साथी को करंट से झुलसता देख टीचू खड़े बाकी साथी तुरंत मौके से फरार हो गए। फौज देखने के लिए निकले बिजली कर्मचारी जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने चोरों को तारों पर झूलता देखा, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जानकारी अपने अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने क्रेन बुलवाकर चोर को खंभे से नीचे उतरवाया और लोगों ने उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में महिला अपराधों में 13% की कमी दर्ज की गई है। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा है कि आयोग हर परिस्थिति में महिलाओं के साथ खड़ा रहता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने महिलाओं के सामाजिक योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की भी सराहना की है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।